चलो पहले एक शायरी से शुरुआत करते हैं। दीदी सुन लीजिए, थोड़ी सी तवज्जो देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। कि तेरी ओर से आती क्रोध की राख को अपने प्रेम से चंदन कर रही हूँ। कि तेरी ओर से आती क्रोध की राख को अपने प्रेम से चंदन कर रही हूँ। तेरी ओर से आती नफरत को भी बाहें खोल आलिंगन कर रही हूँ। कि तेरे दिल में से शायद प्रेम भी निकले प्रिय। कि तेरे दिल में से शायद प्रेम भी निकले प्रिय। मैं तेरे दिल का मंथन कर रही हूँ। अभी हो जाएगा। तब तक रैप सुनते हैं। कि थोड़ा तेजी सुनाते हैं। थोड़ी हताश हूँ मैं, किन दुखों के पास हूँ मैं खुद के पास हूँ पर खुद की ही तलाश क्यों। चिल्लाती ख्वाहिशें पर चुप है ये आवाज क्यों। है जीते ही इरादा बार बार हार क्यों। हर मोड़ पर है आंसू मुश्किलें हजार क्यों। हर रात को मैं जागू नींद ये फरार क्यों। है जिंदगी भी एक और इस पे भी बवाल क्यों। मौका मिले तो मैं ये उलझने सवार लूं। तो ये मैंने लिखा था। इस पोएम का नाम है कटाक्ष। के ये रिश्ते रेशम के धागों से, दिलों से रक्त निकाल रहे हैं। इस रक्त को नाम आंसू देकर कुछ लोग ही हंसकर टाल रहे हैं। पलकों में कैद लालाखों में अनकहे अनगिनत सवाल खड़े हैं। रिश्तों की गिरी इमारत के नीचे दबकर हम लाश पड़े हैं। कोई हाथ ना देने आया हमको, कहने को अपने लाख खड़े हैं। जज्बातों से लूटते हैं लोग, अरे जज्बातों के व्यापार बड़े हैं। तो अरे भैया जी, इन्होंने जो लिखा है, आपकी मतलब जो भी रही होंगी उनके लिए कितनी तारीफ की। तो भैया की तरफ से थोड़ी तारीफ और। इस पोएम का नाम है आपसा हूँ विद क्वेश्चन मार्क। तो तू चंदन की महकती डाली सी, मैं उन पर लिपटे नाग सा हूँ। तू पीपल की ठंडी छाया सी, मैं सूरज के तपते ताप सा हूँ। तू महकते इत्र की खुशबू है, मैं उड़ जाने वाली भाप सा हूँ। कि तू खिलते होली के रंगों सी, मैं मसान की मैली राख सा हूँ। तू उड़ जाने वाली तितली है, मैं पिंजरे से बाहर झांकता हूँ। क्यों करते हो अपनी तुलना मुझसे, किसने कहा मैं बिल्कुल आप सा हूँ। जब कलम से रिश्ता टूटे, जैसे अब कलाकार हो तो कलम से तो रिश्ता होता ही है। कलम से रिश्ता टूटा है कभी? अरे तो उसी पे लिखा था, सुनिए। कि इस कलम से रिश्ता टूट रहा है, नज़्मों का बनना छूट रहा है। अरे कहाँ गए थे इतने दिन, ये कोरा पन्ना पूछ रहा है। क्या कहूँ रहे जज्बात नहीं, या कहूँ रहे अल्फाज नहीं, या कह दूं मैं इस कागज से मैं खुद ही खुद के पास नहीं। या फिर इस कागज पर हार गिरूं, इनको ही अपना यार लिखूं। इन्हें दुख बताऊं कुछ, या अपनी उलझन का सार लिखूं। कि टूटे सपनों की गिनती लिखूं, या ख्वाहिशों का झरना लिखूं। पल पल पे अपना जीना लिखूं, या हवाओं में अपना तरना लिखूं। और एक चीज और है, पता है, यहाँ पे ज्यादातर लोग ऐसे जिनका दिल टूटा है तब लिखते हैं। मेरी तो दिक्कत यही है, मेरा दिल ही नहीं टूटा। दिल लगा ही नहीं, टूटेगा कहाँ से। तो वेब सीरीज देख के जो दुख फील होता है ना, फिर वो लिखा मैंने कि क्या बातें चुभी हैं तेरी मुझे। दीदी थोड़ा तवज्जो, थोड़ा सा प्लीज। तो ये कुछ ऐसे है कि क्या बातें चुभी हैं तेरी मुझे, है इसकी तुझको खबर नहीं देखा गुस्सा तूने मेरा, इसलिए हंसते चेहरे की कदर नहीं। हूँ तेरी जिंदगी में मुसाफिर की तरह, यहाँ मेरा कोई बसर नहीं। फना हो जाऊं मैं आज अगर, होगा इसका भी तुझ पर असर नहीं। के थमती ही अक्सर यादें हैं, जिंदगी की रुकती गजर नहीं। और ये नाराजगी मेरी 2 पल की थी,
था दो पल का तुमको सबर नहीं? क्या मैं बोलूं बातें लफ्जों से, कि क्या मैं बोलूं बातें लफ्जों से, तुम पढ़ पाए मेरी नजर नहीं? बहुत अच्छा। धन्यवाद भैया। इसका कोई टॉपिक नहीं है, मेरे को सजेस्ट कीजिएगा कि एक शख्स जो प्यासा पानी का था, उसकी आंखों से छल छल नीर बहा। कि एक शख्स जो प्यासा पानी का था, उसकी आंखों से छल छल नीर बहा, गल हलक सूख बंजर हुआ, कि हलक सूख बंजर हुआ और आंसू गालों को सींच चला। कि अनंत प्रेम था मिला जिसे, कि अनंत प्रेम था मिला जैसे, उसने चाहत को पीर कहा, पीर मतलब दर्द। कि अनंत प्रेम था मिला जिसे, उसने चाहत को पीर कहा, वियोग में जला ना मिला जिसे, और जो बना प्रेम वो फकीर बना। यदि समर्पण त्याग करुणा है प्रेम, यदि समर्पण त्याग करुणा है प्रेम, प्रेम शब्द का फिर क्या मूल रहा, और प्रेम उपस्थिति में फूलों से शब्द, के प्रेम उपस्थिति में फूलों से शब्द, अनुपस्थिति में उन्हें शूल कहा। शुक्रिया, इतना ही था।